Students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll start with problem set 1 of lesson 1, similarity of standard tense geometry. Now see, in previous video we studied about the question number 7 of practice set 1.4 and also we studied about the question number 1 of problem set 1 which was MCQs. Okay? अब देखो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. ओके, और भी क्वेश्चंस देखेंगे आगे. तो स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2. इन ट्राइंगल एबीसी, ये देखो बड़ा सारा ट्राइंगल है. यहाँ पे एक्चुअली 3 ट्राइंगल्स हैं. ट्राइंगल एबीसी, एबीडी एंड एडीसी. बी डैश डी डैश सी, मतलब ये 3 पॉइंट जो है बीडीसी, ये तीनों है कोलिनियर. ओके, बीडी इज 7, दिस होल बीसी इज 20. हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी. ये दो छोटे ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, ये छोटा ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. अब देखो ये तीनों ही ट्राइंगल में आप अगर देखोगे सो ए हम कॉमन वर्टेक्स लेंगे, बराबर है. अब देखो ट्राइंगल ए बी डी और ए डी सी, इनमें कॉमन वर्टेक्स ए तो है, आप डी भी ले सकते हो कि भाई डी भी कॉमन वर्टेक्स है, पर हम लोग ए कॉमन वर्टेक्स कंसीडर करेंगे और इस ए वर्टेक्स से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. सपोज यहां पे हम कंस्ट्रक्शन लेंगे. Draw AM perpendicular to side BC. अब क्या होगा, ये जो AM है ना, जो आपने perpendicular ड्रॉ करा BC पर, this AM will be height of all the 3 triangles. देखो ट्राइंगल ABD का भी हाइट है ये AM from the point A on the base BD. Then ये ट्राइंगल ADC जो है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है और जो ये A वर्टेक्स है ये अक्यूट एंगल का वर्टेक्स है. सो उससे जो हाइट निकलेगी वो ट्राइंगल के बाहर रहेगी. ये डीसी एक्सटेंडेड बेस है एक प्रकार से. ओके, सो जब एडीसी ट्राइंगल आप लोगे तो एएम तो हाइट रहेगा, बेस रहेगा डीसी, और ये जो बड़ा ट्राइंगल एबीसी लोगे आप, ओके, इसमें एएम हाइट रहेगा और बेस रहेगा पूरा बीसी, बराबर है. सो दीज आर द ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स. तो इनके एरिया का रेशियो इनके बेस का रेशियो आएगा. और यहाँ पे 3 बेस है. बीडी इज द बेस ऑफ ट्राइंगल एबीडी, DC is the base of triangle ADC and the whole BC is the base of triangle ADC. उसमें से हमें BD का वैल्यू पता है 7 और BC का वैल्यू 20 ऐसा पता है. DC फाइंड करना है. Now see, in the figure B dash D dash C this is given, मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. इसका ही मतलब BD plus DC is BC. BD का वैल्यू है 7, DC पता नहीं और BC is 20. So DC is 20 minus 7. इसका मतलब DC आएगा 30. So आपको तीनों ही बेसिस पता चल गए. अब आपको ये भी पता है कि तीनों ट्राइंगल्स जो है उनका हाइट सेम है AM, so उनके एरिया का रेशियो उनके बेस का रेशियो आएगा. So एक जो पहला सम मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, बाकी दो आप कर लेना. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD upon area of triangle ADC is BD upon DC. रीजन आएगा triangles with equal heights. Triangles with equal heights. और आपको इनका वैल्यू पता है. BD का वैल्यू है, देखो BD का वैल्यू है 7 और इस DC का वैल्यू आपने निकाला है 30. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC 7/13. वैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आएगा 7/20 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी 13/20. एक और बात, अब देखो यहाँ पर ट्राइंगल ADB और ADC में मैंने आपको क्या बोला कि कॉमन वर्टेक्स A लेंगे हम. ओके, और A से we'll draw AM perpendicular on BC और ये AM height will be equal for both the triangles, for ABD also and for ADC also. तो इतना ही काफी नहीं होता है.
ये हाइट इक्वल कब आएगा फॉर बोथ द ट्रायंगल्स, जब उनके बेसेस कोलिनियर रहेंगे। अब देखो ट्रायंगल एबीडी में व्हेन आई एम कंसीडरिंग एएम एज द हाइट तो बीडी इज बेस, एंड वही ट्रायंगल एडीसी में व्हेन आई एम कंसीडरिंग एएम एज द हाइट डीसी इज द बेस, और ये बेस बीडी एंड बेस डीसी बोथ आर कोलिनियर। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है बी डैश डी डैश सी, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ओके, सो ये बेस बीडी और बेस डीसी इज कोलिनियर, तो ये हाइट एएम तभी इक्वल रहेगा जब ये दोनों बेसिस कोलिनियर रहेंगे। अगर वो बेसिस कोलिनियर नहीं है तो वो हाइट इक्वल नहीं रहेगा। इसीलिए अब देखो ट्रायंगल एबीडी और एडीसी दोनों में ही कॉमन वर्टेक्स ए तो है, पर डीबी दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। सो हमने डी से क्यों नहीं हाइट ड्रॉ किया, क्योंकि डी से अगर देखो सपोज मैंने ऐसा हाइट ड्रॉ भी किया, ओके, ये एक हाइट ड्रॉ किया, इसको डी एन नाम दो, ओके, और डी एस। सो dn is height on the base AC and ds is height on the base AB. अलग अलग बेस है, ओके, अलग अलग बेस है, तो यह हाइट इक्वल कैसे आएंगे। यहाँ पे हाइट am जो है दोनों ही ट्रायंगल के लिए सेम या इक्वल कैसे आया, क्योंकि इट इज ड्रॉन ऑन द बेस BD, ओके, और सॉरी एक्चुअली BC लाइन पे ड्रॉ किया है, और ये ट्रायंगल ABD में बेस BD कंसीडर कर रहे हो और ADC में बेस DC, एंड बोथ द बेस आर कोलिनियर, इसलिए वो हाइट am हम इक्वल बोल पाए हैं। बराबर है। अगर वही ds और dn हम हाइट कंसीडर करते थे, सो नो डाउट वो सेम वर्टेक्स से ड्रॉ हुए, कॉमन वर्टेक्स से, पर पहली बात तो वो दो अलग अलग बेसिस पर ड्रॉ हुए हैं, ओके, इसलिए वो दोनों हाइट इक्वल नहीं आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जब आप बड़ा ट्रायंगल एबीसी कंसीडर करते हो तो उसका बेस बीसी है, ऑब्वियसली बीसी इज कोलिनियर विद बीडी आल्सो एंड बीसी इज कोलिनियर विद बेस डीसी आल्सो, इसलिए एएम उन तीनों ट्रायंगल का कॉमन हाइट है। Next question, question 3. Ratio of areas of two triangles with equal heights is 2:3. दो ट्रायंगल्स है और दोनों की हाइट इक्वल है और उनके एरिया का रेशियो 2:3 दिया है। बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल। अब देखो दो ट्रायंगल है, हाइट इक्वल है, तो उनके एरिया का रेशियो उनके बेस का रेशियो आएगा। अब सिंबॉलिकली इनको पहले लिख लेंगे हम, लेट A1 and A2 be the areas of smaller triangle and bigger triangle respectively. Okay, then let B1 be the base of smaller triangle and B2 be the base of bigger triangle. अब देखो जैसे स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया A1 लिया तो स्मॉलर ट्रायंगल का बेस B1 ही लेना, B2 मत ले लेना, ओके। लार्जर बिगर ट्रायंगल का एरिया A2 लिया है तो उसका बिगर ट्रायंगल का बेस B2 लिया। अब देखो आपको क्या दिया है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स इज 2:3, मतलब A1 is to A2 is 2:3, और बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल दिया है B1 is 6 सेंटीमीटर, B2 फाइंड करना है। बोथ द ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट्स, both the triangles have equal heights, this is given। इसका मतलब उनके एरिया का रेशियो उनके बेसिस का रेशियो आएगा, ओके। ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स, नाउ सी A1 अपॉन A2 क्या है, 2:3, B1 है 6, B2 पता करना है, बहुत सिंपल है, B2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 3 into 6 हो जाएगा, so B2 is 6 into 3/2, this 2 1s are 2 3s are 6, so B2 is 3 3s are 9 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर लिखना होगा, बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो इसके बाद का वो काफी इजी क्वेश्चन है, उसमें दो ट्रायंगल है, ओके, और दोनों ट्रायंगल के बेस इक्वल है, तो उनके एरिया का रेशियो उनके हाइट का रेशियो आएगा, वैसे वो सॉल्व करना है। आप वो सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं।
Next sum number 5. In the figure, PM is 10 centimeter, area of triangle PQS is 100 square centimeter, area of triangle QRS is 110 square centimeter. To find NR. अब देखो ये जो ट्राइंगल PQS है इसमें PM is height, QS is base, और ट्राइंगल QRS जो है इसमें RN या NR जो भी है ये this is height and QS is base, मतलब both the triangles have equal bases, so उनके एरिया का रेशो उनके हाइट्स का रेशो आएगा। अब देखो ट्राइंगल PQS and triangle QRS have common base QS, okay, they have common base QS, so therefore area of triangle PQS upon area of triangle QRS, as both the triangles have common base, उनके एरिया का रेशियो है उनके हाइट का रेशियो, तो ये आएगा PM upon NR. Reason triangles with equal bases, a triangle with common bases, okay. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS क्या है 100, एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS 110, PM 10 सेंटीमीटर, NR पता नहीं, 0 0 कैंसिल, ओके। सो ये 10 NR यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ये 10 into 11, 10 10 कैंसिल, therefore NR is 11 सेंटीमीटर, खत्म। नाउ कंटिन्यूइंग विद सम नंबर 6, देखो क्या दिया है हमें, ट्रायंगल MNT is similar to triangle QRS, दो ट्रायंगल है MNT और QRS और दोनों सिमिलर दे दिए हैं। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T is 5 and length of altitude drawn from point S is 9। अब देखो पहले तो हम ये दोनों ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, सपोज ये है आपका ट्रायंगल MNT है ना, तो क्या करो एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम T है, सो ये T ऊपर रखेंगे, M इधर एंड इधर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। MNT ट्रायंगल और दूसरा है QRS, QRS में जो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड है दैट इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट S, तो S ऊपर ले लो, ओके। अब एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो इनमें, इसे A नाम दे दो QT and this is SB। Now see, उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी थी गिवन में उसके हिसाब से हमने डायग्राम ड्रॉ किए। इसमें उन्होंने बोला है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T is 5, मतलब दिस TA is 5 and length of altitude drawn from point S is 9, मतलब दिस SB is 9। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS। अब देखो MNT ट्रायंगल और QRS ट्रायंगल दोनों ही सिमिलर है, उन्होंने बोल दिया है पहले, गिवन है ये। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो आता है, पर यहां पर एक भी ट्रायंगल का, ना MNT का ना QRS का किसी साइड का लेंथ दिया है, दोनों के अल्टीट्यूड्स का लेंथ दिया है। तो अब क्या करें, अब एल्टीट्यूड की मदद से हमें साइड्स के लेंथ निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर देखो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद दो छोटे ट्रायंगल तैयार हुए हैं और यहां पर भी एल्टीट्यूड SB ड्रॉ करने के बाद दो छोटे ट्रायंगल ड्रॉ हुए हैं, तो इनमें से कोई एक पेयर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर बताओ, ओके। मतलब हम MAT दिस ट्रायंगल QBS ये पेयर या फिर NAT RBS ये पेयर, एक तो ये पेयर या ये पेयर सिमिलर बताएंगे। कैसे सिमिलर बताएंगे, ये बड़े ट्रायंगल तो ऑलरेडी सिमिलर है, तो उसमें एंगल M विल बी कांग्रुएंट टू एंगल Q, क्योंकि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और एंगल MAT दिस एंगल इज कांग्रुएंट टू QBS ईच 90, सो ये दोनों छोटे ट्रायंगल विल बी सिमिलर बाय A टेस्ट। अब दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनके साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स, पेयर ऑफ साइड्स वो प्रोपोर्शन में आएंगे। प्रोपोर्शन में जब वो आएगा तो TA के नीचे SB आएगा और उसके साथ ये MT के नीचे SQ आएगा। सो TA is 5 और SB is 9, तो उसके हिसाब से MT अपॉन S से हमें 5/9 मिलेगा। मतलब दोनों ट्रायंगल के एक पेयर ऑफ साइड का रेशियो मिलेगा और फिर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो,
और वो साइड हम लेंगे MT और SQ। ओके, मतलब आंसर आएगा 5 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर 25/81। ओके, समझा गया आपको क्या है टोटल। देखो आपको ये दो बड़े ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं। ओके, बाद में दोनों ही ट्राइंगल्स में एल्टीट्यूड है। पहला जो ट्राइंगल है आपका MNT, उसमें T वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, तो TA इज परपेंडिकुलर टू MN। ओके, बाद में दूसरा जो ट्राइंगल है QRS, उसमें S वर्टेक्स से, S पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, तो हमने लिया SB इज परपेंडिकुलर टू QR एंड हियर TA इज परपेंडिकुलर टू MN। फाइंड क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS। दो ट्राइंगल सिमिलर है, उनके एरिया का रेशो फाइंड करना है। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो क्या रहता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशो। और हमारे पास एक भी ट्राइंगल का एक भी साइड का लेंथ नहीं दिया था, तो पहले हम उनके साइड का लेंथ फाइंड करने वाले हैं। ओके, अब ध्यान दो इधर, सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल MNT, TA is perpendicular to side MN. Okay, and TA is 5 units. Then in triangle QRS, SB is perpendicular to side QR, or this SB is 9 units. अब हम क्या करेंगे, triangle MNT is similar to triangle QRS. This is given, and therefore angle M is congruent to angle Q. इसको 1 नाम दो और रीजन आएगा by CAST। ओके, अब देखो, अब हम ये दो छोटे ट्राइंगल MAT और QBS, ओके, या फिर TAM SBQ लो। In triangle TAM and triangle SBQ, angle M is congruent to angle Q. This is from 1, or angle TAM is congruent to angle SBQ, each 90 degree. Therefore, both the triangles are similar by a test of similarity. और दो ट्राइंगल सिमिलर, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शन में आएंगे। मतलब दिस TA अपॉन SB 1:1 करस्पॉन्डेंस है ऑलरेडी, इज AM अपॉन BQ इज इक्वल टू TM अपॉन SQ। अब देखो, जिसका वैल्यू पता है वो यहाँ पे पुट करो। TA इज 5 और SB इज 9 इज इक्वल टू AM अपॉन BQ इज इक्वल टू TM अपॉन SQ। अब देखो इसमें से TM और SQ, देखो TM और SQ ये ट्राइंगल्स के साइड्स है। AM और BQ, ये देखो ये AM और BQ ये ट्राइंगल के साइड नहीं है, तो इसको लेके कोई मतलब नहीं है। हम लेंगे टेकिंग TM अपॉन SQ इज 5/9, इसको 2 नाम दे दो। अब देखो ट्राइंगल MNT is similar to triangle QRS. This is given, and therefore by theorem of areas of similar triangles, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशो आएगा। और साइड्स कौन सी लोगे, MNT ट्राइंगल का MT लो और QRS ट्राइंगल का QS लो। ये होगा MT अपॉन QS होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो MT अपॉन QS यानी SQ, इसका वैल्यू हमको पता है, तो यह आएगा इज इक्वल टू MT अपॉन SQ इज 5/9। ओके, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT upon area of triangle QRS is 5/9. This is from 2, and therefore area of triangle MNT upon area of triangle QRS is 25/81। ये है आपका फाइनल